देन हम लोग जो है क्लास 11th के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम्पल बना रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन 13 का 1 में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। उस कम्प्लेक्स नंबर का हमको आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दिया गया है, जो कि सिंपल फॉर्म में नहीं है। यानी कि हम लोग z बराबर x प्लस आयोटा y या z बराबर x माइनस आयोटा y के फॉर्म में इस कम्प्लेक्स नंबर को हमको लाना पड़ेगा, तब जाके हम जो है मॉडुलस और आर्गुमेंट हम कम्प्लेक्स नंबर का निकाल पाएंगे। क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़े हैं कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर रहता है तो उसका मॉडुलस होता है मोड z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आयोटा y के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए जो है हमको सबसे पहले जो है इसका मॉडुलस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, पहले इसको हमको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। दूसरी बात कि आर्गुमेंट भी हम लोग अभी इस फॉर्म में नहीं निकाल सकते, क्योंकि आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है। तो इसके लिए हमको सिंपल फॉर्म में लाना होगा इसको। तो सिंपल फॉर्म में लाने के बाद यदि अगर z बराबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में ये कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो हमको इसका क्वाड्रेंट भी पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में स्थित है ये कम्प्लेक्स नंबर, तब हम आर्गुमेंट आसानी से निकाल पाएंगे। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स मोड में y अपॉन x होता है। इससे जो है हमारा थीटा निकलता है। उसके बाद जिस क्वाड्रेंट में हमारा थीटा पड़ता है उसी क्वाड्रेंट का जो है हम आर्गुमेंट निकालने का जो होता है फार्मूला होता है उसको हम यूज करते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको लेट कर लिए कि ये कम्प्लेक्स नंबर z है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा, नीचे में अगर आयोटा है तो आयोटा को रिमूव करने के लिए हमको उसके कंजुगेट से ऊपर नीचा गुना करना पड़ता है। तो z बराबर 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा है तो ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर रेशनलाइजिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है हम कम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करने के लिए कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं। चूँकि ये कट जाने पर 1 आएगा, 1 आने पर एज इट इज क्वेश्चन जो है हमारा आ जाएगा। अब z इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया अपॉन a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में लग रहा है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब z इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लग जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमारा z इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बट्टी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये माइनस से +1 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा बट्टी 2 +1 से माइनस आयोटा कट गया तो 2 आयोटा बट्टी 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, z बराबर आयोटा आ गया, तो z बराबर हमारा 0 प्लस आयोटा आ गया। तो अब जो ही हमारा कम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ था 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ले आए हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई 6 को कंपेयरिंग करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा और y का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो मोड z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 आ गया, रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। तो इस तरह से जो है हमें इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो आ गया, हैंस मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1। अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर सिंपल फॉर्म में आ गया है, तो 10 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू हो जाएगा 0,1 और 0,1 जो है हमारा लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चूँकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये tan थीटा इक्वल टू मोड y अपॉन x होता है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स मोड में y बटा x है तो y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 0 है, 1/0 आ जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/0 जो होता है इन्फिनिटी होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स और
tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, और हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर होता है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स tan π/2 है, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/2। तो अब हम यहाँ पर जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है हम लोग जान रहे हैं कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आर्गूमेंट जो होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो मान होता है वो थीटा होता है। तो आर्गूमेंट z इक्वल टू π/2 हो जाएगा। हैंस आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू π/2। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट